हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज गति में पढ़ेंगे वेग तथा चाल में अंतर, त्वरण और त्वरण के प्रकार, दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। पिछले वीडियो में वेग तथा चाल में अंतर बताना था, हम भूल गए थे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, ध्यान नहीं दिए, वो छूट गया था। इसको इस वीडियो में बताएंगे, वेग और चाल में अंतर। तो पहला अंतर क्या होगा वेग और चाल में, दोनों के डेफिनेशन परिभाषा दोनों की बता दिया जाए तो पहला अंतर हो जाएगा। जैसे वेग क्या है, किसी गतिमान बस द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल में किसी गतिमान बस द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। पहला अंतर दोनों का हो गया। दूसरा अंतर, वेग सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। तीसरा अंतर, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है, चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और अगला अंतर हम क्या बताएंगे कि वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, लेकिन चाल जो है या तो शून्य होगी, नहीं तो केवल धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। ये रहा वेग और चाल में अंतर। इसके बाद त्वरण तथा त्वरण के प्रकार। त्वरण को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो शब्द है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, TION, एक्सीलरेशन शब्द बना है एक्सीलेटर से। एक्सीलरेशन शब्द बना है एक्सीलेटर से। एक्सीलेटर तो आप लोग गाड़ी मोटर देखे होंगे, जिसे कार है, बस है, ट्रक है या मोटरसाइकिल ले लो, इसमें भी एक्सीलेटर होता है। तो एक्सीलेटर जो होता है वो काम क्या करता है, चाल को बढ़ाता है या तो घटाता है। माने हम एक्सीलेटर ज्यादा उसको वाइट दिए पूरा, तो एक तरफ तो बढ़ गई चाल, अगर दूसरी तरफ घुमा दिए तो चाल कम हो गई। तो एक्सीलेटर और एक्सीलरेशन दोनों चीजें वही है, मतलब एक्सीलेटर को हम त्वरक कह सकते हैं। तो एक्सीलरेशन जो है वो एक्सीलेटर बढ़ाने या घटाने को एक्सीलरेशन कहते हैं। मैं एक्सीलरेशन त्वरण जो है एक प्रकार समझिए एक्शन है, क्रिया है, हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। तो त्वरण की परिभाषा क्या होगी कि अगर किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब एक सेकंड में किसी गतिमान वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, वही उस वस्तु का त्वरण होगा। अगर वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक त्वरण होगा, और अगर वेग घट रहा है, कम हो रहा है, तो ऋणात्मक त्वरण होगा। मतलब त्वरण हो गया दो प्रकार का, एक धनात्मक त्वरण और दूसरा ऋणात्मक त्वरण। फिर से त्वरण की परिभाषा, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण दो प्रकार का होता है। नंबर एक, धनात्मक त्वरण। नंबर दो, ऋणात्मक त्वरण। तो धनात्मक त्वरण तो तब होगा जब वेग में वृद्धि हो रही है, यानी हर सेकंड, प्रति सेकंड वेग में अगर वृद्धि हो रही है तो धनात्मक त्वरण कहेंगे। और अगर प्रति सेकंड वेग में कमी हो रही, वेग घट रहा है, तो ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण का एक दूसरा नाम है मंदन। ऋणात्मक त्वरण या मंदन, ये दूसरा त्वरण हो गया ऋणात्मक त्वरण। हाँ, अब त्वरण को व्यक्त करते हैं किस अक्षर से, ए अक्षर से त्वरण को प्रदर्शित करते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण सदिश राशि है, माने त्वरण में दिशा होती है, परिमाण होता है, इसलिए त्वरण जो है सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। मात्रक मीटर पर सेकंड हो गया, इसको व्यक्त करते हैं ए अक्षर से। और धनात्मक ऋणात्मक दो प्रकार का त्वरण हो गया। इसके बाद आती है बात दूरी समय ग्राफ की। दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह ग्राफ जो है दूरी और समय के बीच में खींचा जाएगा। तो यदि हम कोई ग्राफ
दूरी और समय के बीच में खींचे, मतलब एक अक्ष पर दूरी ले लेते हैं और एक अक्ष पर समय ले लेते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, मान लीजिए y अक्ष है, ये x अक्ष है। इस x अक्ष पर हम समय दिखा देते हैं और इस अक्ष पर दूरी दिखा देते हैं y अक्ष पर। ये मूल बिंदु यानी वो हो गया। तो अब इन दोनों के दूरी और समय के बीच जब ग्राफ खींचा जाएगा तो इस प्रकार के ग्राफ को हम दूरी समय ग्राफ कहते हैं। और ये ग्राफ ज्यादातर इसी तरह से बनता है, तिरछा ही जाएगा, तिरछा इस तरह से होगा, हो कम से ज्यादा तिरछा इस तरह से हो सकता है। तो दूरी समय ग्राफ जब इस तरह सीधी रेखा में बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक समान चाल के रूप में ये बन रहा है। और इस समय जो है इसमें इसका जो ढाल है, दूरी समय ग्राफ का जो ढाल है, ये हमें क्या बताएगा? दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या बताएगा? चाल या वेग बताता है। मतलब अगर ये ढाल कम है, जैसे ये जो मान लीजिए वस्तु A है, ये वस्तु B है, ये वस्तु C है। वस्तु A का ग्राफ ये खींचा गया है, वस्तु B का ग्राफ ये खींचा गया, वस्तु C का ग्राफ ये खींचा गया है। माने A का ढाल ये है, B का ढाल इतना है, C का ढाल इतना है। तो किसका ढाल सबसे ज्यादा है? माने किसका कोण ज्यादा बन रहा है? C का। इसका मतलब वस्तु C की चाल जो है सबसे ज्यादा है और वस्तु A की चाल सबसे कम है। हाँ, एक चीज और, ये ग्राफ मान लीजिए अगर वस्तु स्थिर है, जिसे गति नहीं कर रही है, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तब ऐसे बनेगा। समय तो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन दूरी जो है नहीं बढ़ रही है, दूरी अपने स्थान पर स्थिर है। तब जो है समय अक्ष के समांतर जब ग्राफ बन जाएगा तो उस कंडीशन में दूरी समय ग्राफ में चाल क्या होगी? शून्य होगी। मतलब वस्तु खड़ी है, स्थिर है, गतिमान नहीं है। और अगर मान लीजिए चाल असमान है, तब ग्राफ उसका हम इस तरह से हो सकता है। कभी कभी किसी किसी वस्तु का ग्राफ इस तरह से यानी वक्र टाइप में बनेगा, सीधी लाइन नहीं बनेगी। कब? जब चाल असमान हो, तब इस तरह से भी हो सकता है ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा। असमान चाल की स्थिति में अगर एक समान चाल चल रही है तो ग्राफ एक सीधी रेखा में ही बनेगा। अब चाहे उसका झुकाव कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन ग्राफ जो बनेगा वो सीधी रेखा में ही बनेगा। इसके बाद अगला ग्राफ है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ में हम एक अक्ष पर समय ले लेते हैं और एक अक्ष पर वेग ले लेते हैं। वेग मतलब चाल, समय, वेग या चाल। एक अक्ष पर समय ले लेंगे और इसके इन वेग और समय के बीच जब हम ग्राफ खींचेंगे तो उसे वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ सदिश अदिश से कोई बहुत मतलब नहीं है कि चाल और वेग जो है सदिश अदिश का अंतर है, लेकिन ग्राफ खींचने में चाल और वेग को एक ही मान के हम खींचेंगे। तो वेग या चाल ले सकते हैं, इधर समय लेंगे तो इसे हम वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ कहेंगे। इस तरह से जब ग्राफ बन रहा है तब समझ लीजिए इसमें जो है एक समान त्वरण लग रहा है। इस समय से जब सीधी रेखा में बन रहा है ग्राफ तो एक समान त्वरण लग रहा है। और अगर जो है समय अक्ष के समांतर ग्राफ बन रहा है तो इसका मतलब इसमें त्वरण नहीं लग रहा है, वेग एक समान है, अर्थात न वेग घट रहा है न वेग बढ़ रहा है, बल्कि एक समान रूप से ही वेग चल रहा लगातार, उसमें कोई त्वरण नहीं है। लेकिन जब इस कंडीशन में ग्राफ बनेगा तो वेग जो है बढ़ रहा है और उसमें जो त्वरण लग रहा है एक समान त्वरण लग रहा है। और अगर असमान त्वरण लगेगा तब ये ग्राफ जो है सीधी रेखा में ना हो करके या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा या टेढ़ा मेढ़ा, मतलब अनियमित गति की तरह, जैसे अभी हम बताए थे पिछले ग्राफ में कि असमान चाल में ग्राफ जो है टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, वक्र बन सकता है, लेकिन सरल रेखा में नहीं बनेगा। तो इस तरह से बन सकता है। तो अब हम अगर जो है ग्राफ खींचे हैं, वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ जब खींच लेते हैं तो इसमें हमें मिलता क्या है? वेग समय ग्राफ बन गया मान लीजिए,
तो इससे हमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो ये है ढाल, ये ढाल हमें बताता है त्वरण, यानी वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वो हमें त्वरण बताता है। दूसरी चीज, इस ग्राफ के द्वारा घिरा क्षेत्र, मतलब ग्राफ यहाँ से यहाँ तक खींचा गया है, यहाँ से क्षैतिज लाइन खींच लेते हैं तो ये एक एरिया हमें मिल रहा है पूरा पूरा, ये जो इस ग्राफ के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र है। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी चली गई दूरी। तो वेग समय ग्राफ से हमें दो चीजों की जानकारी होती है, एक तो चली गई दूरी की और दूसरी त्वरण की। तो अगर वेग समय ग्राफ में त्वरण एक समान है तो इसी तरह से सरल रेखा में ग्राफ बनेगा। त्वरण शून्य है तो ग्राफ समय h के समांतर बनेगा। और अगर मान लीजिए त्वरण जो है ऋणात्मक है, मतलब मंदन है, वस्तु चल रही थी, ब्रेक लग गई, वस्तु रुकने लगी, उस समय हम ग्राफ जब खींचेंगे कैसे खींचेंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। इसका मतलब एक समान त्वरण लग रहा है लेकिन वो धनात्मक नहीं ऋणात्मक त्वरण लग रहा है, मतलब मंदन लग रहा है, धीरे धीरे वस्तु की चाल शून्य की ओर बढ़ रही है। तो इस तरह से वेग समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, त्वरण और त्वरण के प्रकार, वेग तथा चाल में अंतर हमने इस वीडियो में पढ़ा। इसके बाद के जो भी टॉपिक हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।